Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा दनुतना। धन्यवाद सर्वरूपा माता जी, प्रेम से का गौर प्रभु, बहुत ही इतना सुंदर कीर्तन के लिए और भगवत महात्मा। तो धन्यवाद और सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत और सभी का कृपा लेते हुए आज का भागवतम का हम लोग का शिक्षा हम लोग ग्रहण करेंगे। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो सभी का स्वागत है और एक बार। और आज हम देख रहे हैं श्लोका क्रमांक 34, दूसरे स्कंद अध्याय 6 और 34वां श्लोक है भागवतम का। तो न भारती में अंग नृपोपलक्ष्यते, न वै कचिन्मे मनसो मृषा गति, न मे ऋषिकानि पतन्ति असत्पते, यन्मे रिधियो कंठयवता धृतो हरि। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. O Narada, because I have caught hold of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Hari, with great zeal, whatever I say has never proved to have been false, nor is the progress of my mind ever deterred, nor are my senses ever degraded by temporary attachment to matter. मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपात्तम अहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो इस श्लोक हम अब जो नारद मुनि से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लिया है और वो भी पूरे उत्साह के साथ उन्होंने भगवान का, क्योंकि उन्होंने शरण लिया है, इसके वजह से वो कभी भी वो जो भी कुछ कहते हैं ब्रह्म वाक्य, मतलब वो कभी भी वो असत्य नहीं होता। वो जो कुछ कहते हैं वो मतलब भगवान उस वाक्य का रक्षा करते हैं और कहते हैं कि मेरा मन कभी विचलित नहीं होता और इंद्रियां कभी भी उनका पतन होने नहीं देती। तो अगर हम देखेंगे ये अध्याय जो था पूरी सृष्टि के बारे में था, क्रिएशन और फिर पुरुषुक्ता के बारे में। और अब जो है पूरा इसका जो एक्चुअल सार जो है मतलब कह सकते हैं एक फलश्रुति
इतना हमने अभी तक देखा कि किस तरह से भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान देते हैं और फिर किस तरह से सृष्टि होती है। परीक्षित महाराज ने यही सवाल पूछा था कि ये पूरा जो सुखदेव गोस्वामी के से पूछा था कि ये पूरा मतलब सृष्टि कैसे होता है, ये भौतिक जगत का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में उन्होंने पूछा था। और तब जो है सुखदेव गोस्वामी ये संवाद के बारे में बताते, जो नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में ये जो संवाद हुआ है उसके बारे में बताते हैं। और हम लोगों ने देखा बहुत सारे टेक्निकल इसमें ज्ञान जो है ब्रह्मा जी नारद मुनि को दे रहे हैं, बहुत मतलब टेक्निकल। लेकिन अगर आप अब देखोगे सारा टेक्निकल बताने के बाद फलश्रुति अगर हम देखेंगे या सार देखेंगे तो ब्रह्मा जी जो एक्चुअल चीज पे वापस आ रहे हैं कि ये सारा जो मैंने बताया हरे कृष्णा, सॉरी। तो मैंने अभी जो भी आपको बताया वो एक मतलब एक इंफॉर्मेशन था, लेकिन जो एक्चुअल जो चीज है वो क्या है, क्योंकि मैंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। तो यही मतलब हम जो भी जितना भी इंफॉर्मेशन ले, कितना भी हम लोग वेदों का ज्ञान ले, कितना भी हम पढ़ाई कर ले, लेकिन आखिर में सार क्या है? सार यही है कि हमको इन द एंड मतलब आखिर में मेन चीज क्या है, भगवान के चरणों का आश्रय लेना है। अभी ब्रह्मा जी तो क्या होता है, वो तो फर्स्ट लिविंग एंटिटी है। मतलब जब सृष्टि होती है तो सबसे पहले जीव जो है वो ब्रह्मा जी है, तो उनको और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उनको डायरेक्टली भगवान के चरणों का आश्रय लेना पड़ता है। लेकिन हम जो है हमारा एक्चुअली ब्रह्मा जी जैसा लेवल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट भगवान का आश्रय लेने से हम अच्छा है कि हम जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके चरणों का आश्रय ले। जैसे हमारे गुरु है, हमारे शिक्षा गुरु है, काफी सारे वरिष्ठ है, फिर प्रभुपाद के जितने भी शिष्य है, तो हम जब ऐसे श्रेष्ठ वैष्णवों का जब चरण का आश्रय लेते हैं तब हमारा पूरा जो जीवन है वो सफल हो जाता है। तो यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिलती है कि जितना भी हम ये भागवतम, भगवत गीता, जितने भी शास्त्र है वो सारा शास्त्र का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं ताकि जिस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, जिस तरह हमारे अन्य आचार्यों ने भगवान का चरण का आश्रय लिया है, हम भी उसी तरह से भगवान के चरण का आश्रय ले। यही मूल सिद्धांत है। नहीं तो एक क्रिएशन वगैरह ये सारा पढ़ाई अगर हम करके खाली उसी में अगर रह जाएंगे कि मतलब ये सही है क्या, ऐसा ही होता है क्या, इतना बड़ा ब्रह्मांड ये कैसे हुआ रहेगा, भागवतम में ऐसा लिखा है, अन्य वेदा में ऐसा लिखा है, अगर हम उसी के मतलब पीछे रहेंगे, मतलब वो ही पूरा दिमाग में रहेगा, तो फिर वो पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं है। हम ये सारा पढ़ाई करते करते जब इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भगवान कितने महान है और किस तरह से ये सारा हो रहा है और किस तरह से उनके जो उनके अंडर जो है देवी देवता है सबको लेके किस तरह से सारा सृष्टि का सृजन हो रहा है, किस तरह से भगवान की लीलाएं हो रहे, ये सब समझते समझते जब हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि अभी मुझे जो है जो आचार्य बता रहे हैं कि भगवान का अनन्य शरण लेना है, तब हमारा ये सारा पढ़ाई सफल हो जाता है। और भगवान जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसे करने से 3 चीजें होती है। एक तो है क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं जानता, तो वो जो कुछ भी बोलते हैं भगवान देखते हैं कि उनका जो वाक्य, उनका जो वचन है वो कभी खाली ना जाए, वो हमेशा जो है सत्य रहे, जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्म वाक्य। सेकेंडली उनका मन कभी विचलित नहीं होता। विचलित नहीं होने का अर्थ क्या है कि एक शुद्ध भक्त जो है वो अपने मन की गति पे कभी कोई कार्य नहीं करता,
वो भगवान के प्रसन्नता के लिए और शास्त्र के अनुसार और गुरु साधु शास्त्र को केंद्रित रख के कार्य करता है। तो अगर हम एक उदाहरण लिए तो कंस जो था वो बहुत ही प्रसन्न था जब देवकी की शादी हो रही थी। इतना प्रसन्न था कि वो खुद उसने रथ चलाना शुरू किया, मतलब वो विदाई के वक्त उन्होंने खुद रथ चलाया, क्योंकि उतना प्रेम कर रहा था वो देवकी से। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई कि इसी मतलब आपकी बहन का ही पुत्र आपका मृत्यु का कारण बनेगा, तो तुरंत उसने क्या किया, वही जो इतना प्रेम कर रहा था, इतना रथ चला रहा था, वो तुरंत देवकी को का मृत्यु करने के लिए तैयार हो गया। तो ये होता है मन के प्लेटफॉर्म पे हम लोग कार्य करना। मतलब अभी आप किसी को अच्छा सोच रहे हो और एकदम अगले ही क्षण में आप वही आपका दुश्मन हो जाता है। तो ये भौतिक जगत में हम जितने लोग हम कहते हैं ना बहुत अच्छा इंसान है, मंदिर जाता है, किसी का बुरा नहीं सोचता, ये सारे लोग जितने भी, लेकिन अगर भक्त नहीं है, भक्ति यानी अगर वैष्णव नहीं है, शास्त्र को नहीं मानता, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्ति नहीं करता, तो ये जितने भी अच्छे लोग हैं, पायस पुण्यवान जितने भी जीव आत्माएं हैं, वो केवल नाम के लिए, क्योंकि इनका सारा जो कार्य है मन के गति पे होता है। आज कुछ अच्छा लग रहा है तो सबके साथ अच्छे है, कल उनको लगा कि इसके वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वही इंसान उनके लिए क्या होता है, दुश्मन बन जाते हैं। वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये जो कुछ हो रहा है भगवान के निर्देश अनुसार हो रहा है, शायद मेरे पूर्व जन्म के कर्म, ऐसा वो लोग कुछ नहीं सोचते। वो खाली देखते हैं अगर मेरा कोई फायदा है तो ये आदमी है, अगर इससे मेरा नुकसान है तो ये आदमी मेरा दुश्मन है। तो ये होता है मन के गति पे। लेकिन भक्त लोग कभी भी अपने मन के स्तर पे कार्य या सोच नहीं, वो हर चीज में देखते हैं कि शास्त्र क्या कहता है, भगवान की इसमें क्या हस्तक्षेप है, जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्या है, अभी हम लोग शास्त्र के चलना शुरू कर रहे हैं, या शास्त्र पढ़ के हम सारा अपना जीवन जी रहे, तो हर चीज में हम भगवान का हाथ देखते हैं, शास्त्र में क्या लिखा है ये देखते हैं। फिर हम जो अपने वरिष्ठ भक्तों को संपर्क करते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम आते हैं या कुछ ऊपर नीचे होता है, तो हम मन के नहीं, हम उनको पूछते हैं कि प्रभु जी या माता जी ऐसे ऐसे मेरे जीवन में चल रहा है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, काम का प्रॉब्लम है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे किस तरह से बिहेव करना है। तो भक्त हमेशा ऐसे साधु शास्त्र और क्या कहते हैं साधु, इन लोगों का क्या कहते हैं ओपिनियन लेता है और फिर कुछ कार्य करता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, इसलिए मेरा मन कभी विचलित नहीं होता। और थर्ड, इंद्रियां, हम जानते हैं कि इंद्रियां कितनी प्रबल है। जैसे अर्जुन कहते हैं, भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभम मना। तो एक जो मनुष्य है, जो मतलब हर बार सोचता है क्या सही है क्या गलत है, ऐसे मनुष्य का भी कभी कभी इंद्रियां इतनी प्रबल होती है, उससे भी घृणित कार्य कराती है। इतना पावरफुल होता है सेंसेस। तो जब हम भक्त बनते हैं तो तीसरा चीज क्या है, इवन अपने इंद्रियों पे संयम्य होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि हम जब भगवान का आश्रय लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भगवान के जब हम चरण कमल का आश्रय लेते हैं तो भगवान भी क्या करते हैं, वो हमारा उत्तरदायित्व लेते हैं। क्योंकि अगर इसने मुझ पे अपना पूरा भार सौंपा है तो भगवान सोचते हैं कि ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं देखूं कि इसका अभी भक्ति में केवल प्रगति हो और उसका पतन ना हो। इसके वजह से बहुत बार हम जब सीरियसली गंभीरता से जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमको एक्सटर्नली मतलब बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि भक्ति में आने के साथ काफी सारा जीवन में मतलब प्रोग्रेस से ज्यादा मतलब मटेरियल दृष्टिकोण से हमको ऐसा लगता है प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि अभी भगवान ये चाहते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े, तो कभी कभी बहुत सारे मटेरियल चीज जो हमारे लिए भक्ति के लिए अनुकूल नहीं, भगवान वो धीरे धीरे हमारे जीवन से निकालना चाहते हैं। तो जब लेकिन जो सही में प्रामाणिक भक्त है वो उसको समझ पाता है, और जो अप्रामाणिक है या फिर अभी भी एकदम कनिष्ठ लेवल पे है, वो थोड़ा बहुत
उसका थोड़ा बहुत विचलित होता है। लेकिन भक्तों के संग में रहने से भक्त उसको समझाते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अभी आपने कृष्ण की भक्ति शुरू की है तो जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में वो अच्छा ही हो रहा है, आप इतना चिंता मत कीजिए। क्योंकि भगवान अगर किसी को एक बार आश्रय दे देते हैं तो उसका जीवन मंगलमयी है। भले ही बाहरी दृष्टिकोण से आपको लग रहा हो कि थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन क्योंकि अभी आपने आश्रय किसका लिया है, भगवान का लिया है, और भले ही आप कनिष्ठ लेवल पे हो, भगवान आपको पूरा रक्षा करेंगे। तो ये, और आगे वही भगवान बताते हैं, इस अगर आप तात्पर्य पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य इसमें दिया हुआ है कि मतलब जो भी भक्त कहता है वो वाक्य जो है सत्य होता है। और भगवत गीता में प्रभुपाद वो श्लोका भी लिख रहे हैं कि कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि कौन्ती अर्जुन तुम बताओ सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं कि मेरे भक्त का नाश कभी विनाश नहीं होता। क्योंकि भगवान जो है पूर्ण तरह से स्वतंत्र है, वो कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, उनको आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। भगवान एक कह के दूसरा कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो एक जीव है अगर वो भगवान ना होने के कारण अगर वो कुछ कहता है तो उसको उसी तरह से चलना पड़ता है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो, आप ये डिक्लेयर करो। क्योंकि अगर अर्जुन ने कहा है कि कृष्ण के भक्त का विनाश नहीं होगा, तो भगवान तो अर्जुन ने ये वाक्य कहा है उसको उस वाक्य का रक्षा करना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं तो अगर भगवान खुद कहे कि भक्त का विनाश नहीं होगा और आगे चल के अगर भगवान को लगे तो वो उस वाक्य से क्या कहते हैं ही कैन मतलब वो वाक्य सत्य ना होने से भी भगवान को कोई उसके ऊपर लांछन नहीं आएगी। लेकिन अगर भक्त कुछ कहता है तो भगवान का उत्तरदायित्व होता है कि मेरे भक्त ने जो वाक्य कहा है वो कभी फेल ना हो। तो इसके वजह से हमको आचार्य प्रभुपाद सारे समझाते हैं इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अर्जुन से क्यों कहलाया ये। और सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखेंगे शास्त्र में भी है और हमारे अभी जो शिला प्रभुपाद तो शास्त्र में देखेंगे तो प्रहलाद महाराज से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आपके भगवान कहाँ है, तो वो तो कहीं से भी आ सकते थे नरसिम्हा अवतार लेके, लेकिन जब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हाँ वो इस स्तंभ में है, इस खंबे में है, और जब हिरण्यकशिपु अपनी गदा से वो वार करते हैं तो भगवान वहां से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जो प्रहलाद महाराज का जो वाक्य है वो सत्य साबित करने के लिए। और फिर जब अगर ध्रुव महाराज का हम देखेंगे तो जो सुनीति है ध्रुव महाराज को क्या बताती है कि मैंने सुना है कि बहुत सारे योगी और भक्त लोग जंगल में जाके तपस्या करते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए। तो जब ध्रुव महाराज अपनी माता का वाक्य एकदम श्रद्धा के साथ सुन के वो जब जंगल में तपस्या करने जाते हैं वहां पे तो उनको भगवान का दर्शन होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जब श्रद्धा पूर्वक हम जब अपने आचार्यों का वाक्य का पालन करते हैं तो भगवान वो वाक्य को सिद्ध भी करते हैं और भगवान का हमको अनुभूति भी होती है। इसलिए हम रोज गुरु पूजा में क्या गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते न करोई ऐक्य आर ना कोर ने आशा। तो हमको हमारे जो गुरु है, हमारे जो आचार्य है, उनके कमल मुख से जो वाक्य निकलते हैं उसके अलावा हमको और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है। आर ना करे मन आशा। तो आजकल इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हमको मिलते हैं यूट्यूब वगैरह में, तो वो भी कभी कभी इतना सारा अच्छा बोलते हैं, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जैसे अभी वापस कहा कि वो लोगों का क्या है, सब मन के गति पे चल रहा है और उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो भले ही उनका वाक्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो सुनने में केवल एक इंद्र तृप्ति आप कह सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो उससे ना हमारा परिवर्तन होगा, मन का परिवर्तन होगा, ना ही हमारी शुद्धता होगी, वो केवल एक एंटरटेनमेंट होगा। लेकिन वही अगर हम एक शुद्ध भक्त का वाणी सुनने में लगाएंगे, जब शुद्ध भक्त का हम वाणी सुनने में लगाएंगे तो बहुत सारे हमारा जो है एक तो परिवर्तन होना शुरू होगा, अंदर से हमारा हृदय भी शुद्ध होना शुरू होगा। भले ही एक शुद्ध भक्त बहुत ही सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं, वो ना जोक्स बोल रहे हैं, ना कुछ एंटरटेन हो रहा है,
लेकिन क्योंकि उनका जो वाक्य है एकदम वो कहते हैं ना शुद्ध भक्त हृदय गोविंद विश्राम। तो एक के हृदय में भगवान जो है परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं, एकदम एक्टिव होते हैं, क्योंकि हर वक्त उनको उस जीव के ऊपर नजर रखना है, क्योंकि ये जीव कभी भी कुछ भी गलत काम कर सकता है। तो हमेशा एक बद्ध जीव के हृदय में भगवान जो है परमात्मा रूप में स्थित होते हैं। लेकिन वही परमात्मा जो है एक शुद्ध भक्त के हृदय में वो परमात्मा नहीं बल्कि जो भगवान है गोविंद, पूर्ण पुरुषोत्तम गोविंद, वो उनके हृदय में विश्राम करते हैं, मतलब आराम से सो रहे रहते हैं। और जब ऐसे शुद्ध भक्त कुछ बात करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्त जब कुछ बात करते हैं, कुछ वाणी उनका, तो उस वाणी के साथ वो भगवान जो वहां पे विश्राम कर रहे हैं, उनके चरण कमल का धूलि का स्पर्श होता है। तो केवल उनकी वाणी नहीं निकल रही है, उस वाणी के साथ भगवान के चरण कमलों का जो धूलि है वो भी उससे मिल जाती है। और वो जब वाक्य या वाणी जब हमारे कानों में क्या कहते हैं एंटर करता है, तब एक्चुअली वो, क्योंकि वो वाणी के साथ भगवान के चरण कमलों की धूलि है, और वो जो वाणी हमारे कानों के द्वारा जब हृदय में एंटर होता है तो हमारा हृदय का शुद्धिकरण होना शुरू होता है। तो सोचिए एक शुद्ध भक्त की वाणी कितनी पावरफुल है। इट इज कैरिंग द अरोमा ऑफ द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। तो केवल वाणी नहीं है, उसके साथ भगवान के चरण कमलों का रेणु भी है। तो वो जब हमारे हृदय में अंदर आ जाता है तो हमारा एक्चुअल हार्ट, जो हम लोग बोलते हैं ना क्लींसिंग ऑफ द हार्ट, शुरू हो जाता है। इसी की वजह से जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए थे, अगर आप प्रभुपाद की इंग्लिश सुनोगे तो बहुत ही मतलब सिंपल है, और अगर आप एक मटेरियल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो इट इज नॉट एकदम मतलब प्रभुपाद की इंग्लिश ऐसी नहीं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ बहुत कुछ है एक एक्सटर्नल है। वो जो पाश्चात्य के जो यूएस, उन लोगों को क्यों वो ट्रांसफॉर्म कर पाई, क्यों प्रभुपाद का वो लोग वाणी सुन के इतना शुद्ध हुए, क्योंकि यही है शुद्ध भक्त का जो वाणी से जो भगवान का चरण कमल का जो रेणु वो जब एंटर करता है तब एक्चुअली, इसकी वजह से वो सारे जो भी प्रामाणिक जो प्रभुपाद के शिष्य बने, उन्होंने प्रभुपाद की वाणी द्वारा ही वो लोग शिष्य बने। तो इतना पावरफुल होता है एक शुद्ध भक्त का वाणी। और सेकंड यहाँ पे प्रभुपाद स्ट्रेस कर रहे श्रद्धा, और इसके उत्तम उदाहरण श्रीला प्रभुपाद स्वयं है। तो श्रीला प्रभुपाद ने जो जो कहा उनको उन्होंने किस आधार पे कहा, उन्होंने जैसे अभी हम बात करें ना, उन्होंने अपने मन की गति से नहीं, उनके मन में कुछ चल रहा है ऐसे नहीं, हर वाक्य जो उन्होंने कहा अपने गुरु के वाक्य के ऊपर श्रद्धा रखते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कहा हुआ है कि उनका जो नाम है पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम। तो इस पे प्रभुपाद को पूर्ण श्रद्धा थी कि ये भगवान ने खुद कहा है कि उनका जो नाम का प्रचार जो हर एक गली में, हर एक नुक्कड़, एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब ये होने वाला है, इसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी। सेकेंडली उनको श्रद्धा थी कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि क्यों तुम अंग्रेजी अच्छा बोल रहे हो, तुम क्यों पाश्चात्य देश जाके इसका प्रचार करो। तो ये सेकंड उनका श्रद्धा था अपने गुरु महाराज के वाक्य के ऊपर। तो जब उन्होंने अपने गुरु महाराज के ऊपर और अपने मतलब भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखते हुए वो गए, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये मैं खुद करने वाला हूँ, या ये अगर मैं सोचूंगा या मैं मेहनत करूंगा तो होगा। उन्होंने कभी भी मतलब इवन जब इस्कॉन का स्थापना हुआ, शिष्य बनने लगे, हर जगह ये क्या कहते उनको कामयाबी मिलने लगी, तभी भी इवन एक क्षण के लिए भी प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा कि ये मैंने कर दिखाया या मैंने ये कर दिया और इसका पूरा श्रेय मुझे मिलना है, नहीं। एक बार ऐसा हो रहा था कि प्रभुपाद क्लास में बोल रहे थे मतलब
हर चीज का एक मतलब भगवान के बारे में ही वर्णन कर रहे थे। और तभी एक शिष्य ने बोला कि प्रभुपाद यू आर सो वंडरफुल, ये सब आपने ये सब आपके वजह से हुआ है, ये आपने किया, मतलब हर जगह आपने कृष्ण को मतलब कृष्ण भावनामृत को आपने बढ़ाया और ये आपने किया। तो कृष्ण शिला प्रभुपाद ने जोर से अपना हाथ जो है, जो आगे टेबल था उसके ऊपर मारा और बोला नहीं, ये मेरे गुरु महाराज की वजह से हुआ है और मैं उनका केवल एक निमित्त या मैं उनका दास हूँ। ओके, और आप लोग भी क्या है, कभी भी ये गलत फहमी में मत रहिए, मैंने किया है, ये मेरे गुरु महाराज ने कहा था और उनका इच्छा था, इसके लिए हुआ है। एंड यू जस्ट मतलब आप भी केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए और इसको आगे लेके जाइए। तो वहीं पे उन्होंने उनको रोक दिया। तो ऐसा नहीं कि जैसे उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद की जय आपने कर दिखाया, तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने बताना चालू किया, हाँ आपको क्या पता मैं किस अवस्था में इधर आया। नहीं, वहीं पे उन्होंने उनको कुछ भी नहीं बताया कि उनको कितना तकलीफ होगा। एकदम वहीं पे चुप कराया उनको और कहा कि ये मेरे गुरु महाराज के कृपा से हुआ। और आगे अगर देखेंगे कि जैसे एक शुद्ध भक्त का वाक्य कभी खाली नहीं जाता। तो मायापुर में प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के साथ वो जब मॉर्निंग वॉक जा रहे थे, वहां पे प्रॉपर्टी खरीदा था। तो वहां पे केवल खेत ही खेत थे और हमारा एक छोटा सा एक मतलब एक कुटिया जैसे मतलब सेंटर बनना शुरू हुआ था। और तभी प्रभुपाद ने कहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि एक बहुत ही विशाल मंदिर बनेगा आगे चल के। ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। और प्रभुपाद वही बता रहे थे अपने शिष्यों को कि ये चैतन्य महाप्रभु का भविष्यवाणी है कि आगे चल के यहाँ पे बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर बनेगा, जहाँ पे पूरा जो हम लोग अभी बात करें ना, सृष्टि क्रिएशन कैसा है, मतलब ये पूरा भौतिक जगत का निर्माण क्या होता है, आध्यात्मिक जगत क्या है, लोग आएंगे, हर कोने कोने से लोग आएंगे और हम उनको यहाँ पे बताएंगे। तो ये प्रभुपाद ने तभी बताया था। और अभी हम देख सकते हैं कि ये वाक्य कैसे सत्य हो रहा है। जैसे अभी मायापुर में टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम आ रहा है। सेकेंडली जैसे राधा गोपीनाथ टेम्पल काफी लोगों को पता रहेगा। तो वहां पे कुछ और था, आई थिंक कुछ ऑर्फनेज या कुछ था, लेकिन प्रभुपाद ने एक बार केवल ऐसा दिखाते हुए कहा कि यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा मंदिर बनने वाला है। तो मतलब सोचिए, वो भी भगवान ने सिद्ध करके दिखाया। इवन जुहू का अगर टेम्पल देखेंगे, हमको वो बुक पढ़ना चाहिए, आई विल बिल्ड योर टेम्पल, हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज का बहुत ही सुंदर और अद्भुत, मतलब एक्चुअली प्रभुपाद का लीलामृत भी एक तरह का क्या कहते हैं आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ के भी बहुत सारे शुद्ध भक्त बन सकते हैं। मतलब तो वहां पे भी अगर पूरा आप स्ट्रगल देखेंगे तो शिला प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये भगवान मतलब मुंबई का सबसे जो पॉश इलाका या सबसे अच्छा इलाका है, तो अगर भगवान को अगर लाना है तो ऐसे ही जगह पे हमको लाना है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे आप मतलब उन्होंने हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज और उनके साथ जितने भी भक्त थे उनको कहा कि आप बिल्कुल हार मत मानो और भगवान की कृपा से यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो इतने सारी अड़चन आने के बाद भी हम जानते हैं कि ये भी वाक्य जो है भगवान ने प्रभुपाद का सिद्ध किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब शुद्ध भक्त कुछ बात करता है, क्योंकि वो मतलब पूरी तरह से भगवान का उन्होंने शरण लिया हुआ है, तो भगवान भी क्या होते हैं, भगवान भी ऐसे शुद्ध भक्त के अधीन हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, अहम भक्त पराधीनो। तो ऐसे शुद्ध भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए भगवान भी उतावले होते हैं, वो भी उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार होते हैं। और ये सारा मौका जो है मतलब हर किसी को मतलब उपलब्ध है। हमको केवल जैसे भगवान कहते हैं ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, मतलब हमको अनन्य भक्ति करते हुए भगवान के शरण लेना है। हमको इधर उधर बिल्कुल भटकना नहीं है। जीवन जो ये भौतिक जगत है, इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो हम कोई भी प्रॉब्लम से बच नहीं सकते। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना जीवन में, तो आप हमेशा एक दो तीन लोगों का हमेशा याद कीजिए। एक है पांडव,
सोचिए पांडव 14 साल उन्होंने जो वनवास किया, मतलब इतने शुद्ध भक्त है, एक क्षण के लिए भी वो भगवान को नहीं भूलते, फिर भी उनको वनवास का कठिनाई सामना करना पड़ा। फिर अगर कुछ भी नहीं तो भगवान रामचंद्र के बारे में आप सोच लीजिए। मतलब भगवान खुद उन्होंने मतलब वनवास मतलब उन्होंने वो भी वनवास में गए। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ कठिनाई आती है तो ये सारे जो शास्त्र के हमको उदाहरण लेके सोचना चाहिए कि एटलीस्ट मेरा प्रॉब्लम तो इतना खराब नहीं है, एटलीस्ट एंड ऑफ द डे मैं घर जा सकता हूँ, अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सकता हूँ, खाने पीने के लिए सब कुछ है। थोड़ा मतलब प्रॉब्लम्स तो हर किसी के जीवन में आएंगे, तो क्योंकि हम लोग भौतिक जगत में है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो ये पांडव और खुद भगवान श्री रामचंद्र, प्रहलाद महाराज, अच्छा उनको कैसे भूल सकते हैं। मतलब किसी के घर में तो मतलब हो सकता है कोई आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको रोक टोक करेंगे, लेकिन कोई प्रहलाद महाराज जैसे माता पिता तो मतलब पिता तो किसी के नहीं ना, जो मारना चाहते हैं सीधा, मतलब डांटना भी नहीं, सीधा उसका वध करो, ये मेरा दुश्मन है, ऐसा किसी के पिता है क्या? नहीं है। तो जब भी प्रॉब्लम आए तो इन लोगों के बारे में हमको सोचना चाहिए, और तब हमको लगेगा हाँ मतलब इतना तो बुरा हमारा प्रॉब्लम नहीं है, तभी हमको हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और भगवान के नाम में और रुचि आएगी। और ये सारा मतलब अभी हम देखेंगे सारा क्रिएशन सब बात करते करते अभी जो ब्रह्मा जी है हमको एक्चुअल जो हमारा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है? भगवान की भक्ति। तो उस अभी टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे पूरा शास्त्र जितना भी टेक्निकल ये सब बताने के बाद लास्ट में वो कहाँ पे आते हैं कि भगवान की शरण हमको कैसे लेनी है, और क्यों मैं भगवान की शरण ले रहा हूँ इसलिए मेरा जीवन सफल है, यही हमको एंड में यही बताते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिए तो जब हरे कृष्ण महामंत्र हम गाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ट्यून में गाते हैं, राइट, नए नए ट्यून आते रहते हैं, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र एंड कैसे होता है? प्रभुपाद के ट्यून में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भले ही स्टार्टिंग में आपने कौन से ट्यून शुरू किया होगा और एक आधा पौने घंटा आपने उसी ट्यून में गाया, लेकिन जैसे ही आपको वो हरे कृष्ण महामंत्र आपका भी खत्म होने वाला है तो आप कौन से ट्यून में आ जाते हो? प्रभुपाद के ट्यून में, क्योंकि वही लास्ट में प्रभुपाद का ट्यून ही सबसे उत्तम और द मोस्ट क्या बोलते हैं एनरिचिंग। उसी तरह से अभी कितना भी क्रिएशन ये सब हम लोग पढ़ लिया, अभी अंत में वो एंड कैसे कर रहे हैं कि यही कि हमको भगवान का मतलब पूरी तरह से उनके चरण कमलों का आश्रय लेना है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट सीख है। और जब हम अनन्यास मतलब बिना और किसी को मतलब मन में रखते हुए केवल और केवल भगवान और भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं, तभी हमारा भक्तिमय जीवन बहुत ही सुखमय आनंदमय, और भले ही कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो हम लोग वो प्रॉब्लम से तर जाते हैं। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ही यही है कि अपना कॉन्शियसनेस को ऐसे स्तर पे लेके जाना कि केवल हम भक्ति मतलब भक्ति का आनंद लेते हुए जो भी अपना बाकी सारे चीज वो मतलब हमको छोटी लगने लगे, मतलब कॉन्शियसनेस को उस लेवल पे लेके जाना। तो ये सब मतलब कहना आसान है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, और जितना हमारा प्रामाणिक प्रयास रहेगा उतना भगवान हमको बल देंगे, उतना हमको बुद्धि देंगे, उतना हमको ज्ञान देंगे, उतने अच्छे अच्छे भक्त हमारे जीवन में भेजेंगे जो हमको बार बार ये समझा के हमारा जीवन एकदम सुखमय निकल जाएगा। और अंत में केवल एक उदाहरण से मैं रुकता हूँ। तो मानो एक बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति है, मानो एक भिखारी जिसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मतलब 2-3 दिन से, और पूरी तरह से वो भूखा है, और अचानक वो मतलब हर जगह ढूंढ रहा है खाना कहीं मिले, और अचानक एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पे एक बहुत बड़ा साहूकार उसको एक बहुत बड़ा साहूकार अन्न दान कर रहा है। वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही 56 भोग का अन्न दान कर रहा है, और वो ये देख रहा है कि वहां पे बहुत बड़ी लाइन भी है। तो अगर वो 2-3 दिन से अगर वो भूखा है
तो उसके पास दो ही पर्याय है। एक तो सबसे विनती करे कि मैंने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, तो प्लीज मैं लाइन में नहीं रुक सकता, मुझे आगे जाने दीजिए। एक तो ये पर्याय है। या दूसरा पर्याय क्या है कि चलो थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन लाइन में रुक जाऊंगा तो खाना तो मिल जाएगा। हाँ, तो अगर दोनों चीज उसके पास कर सकता है, तो उसी तरह से हम लोग भी एक उस जो बहुत दिनों से जो भूखा है, उसका तुलना हम हमसे कर सकते हैं। तो किस तरह से हमने अनेक 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 जन्म से इस माया का लात खा के अनेक जन्मों से खा रहे हैं हम लोग लात। और आज इस कलयुग में एक मनुष्य का जन्म मिला है, राइट, एक मनुष्य का जन्म मिला हमको। तो जिस तरह से भिखारी जो 2-3 दिन से भूखा था, उसको आज क्या दिखा, कोई खाना बांटने वाला दिखा। तो इस कलयुग में हमको शिला प्रभुपाद का ये आंदोलन मिला। एक तो मनुष्य जन्म मिला, वो भी कलयुग में, और अभी वो जो लाइन का जो है वो शिला प्रभुपाद के भक्त। तो हमारे पास दो उपाय है। या तो हम चलो बाबा शिला प्रभुपाद के आंदोलन में जाते हैं और एक लाइन में रुक के, जिस तरह से कोई आगे से धक्का मारे, पीछे से धक्का मारे, करते करते आगे जा सकते हैं। या फिर उस भिखारी का जो दूसरा पर्याय था कि अरे 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं लाइन में नहीं रुक सकता, मैं चलो आगे जाता हूँ। या दूसरा उपाय क्या है, ये एक तो आराम से मतलब कैजुअली हम भक्ति कर सकते हैं, या सेकेंडली वो जैसे वो लाइन को छोड़ के आगे जाके वो खाना मांग रहा है, उस तरह से पूरे उत्साह के साथ कि अभी मुझे ये मौका मिला है, मुझे इस मौका को नहीं गंवाना है। तो पूरी उत्साह के साथ सेवा करते हुए, भक्तों का संग लेते हुए, श्रवण करते हुए, कीर्तन करते हुए, प्रभुपाद को बार बार अपना कृतज्ञता दिखाते हुए पूरा उत्साह के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी वो हमारे ऊपर है। अगर वो भिखारी सही में अगर भूखा है तो वो लाइन में नहीं रुकेगा, वो आगे जाके बोलेगा कि नहीं 3 दिन से खाना नहीं खाया, प्लीज मुझे दो। और लोग देख सकते हैं कि अरे बेचारा बहुत भूखा है, और हालत देख के पता चलता ले। तो उसी तरह से हम भी मंदिर में जाके चुपचाप कहीं कोने में बैठ के इधर उधर के सोचते हुए जपा कर सकते हैं। या फिर मतलब उस भिखारी की तरह अभी मुझे ये मौका गंवाना नहीं है, मुझे पूरा उत्साह के साथ भक्ति करनी है। जहां जहां सेवा मिले मुझे सेवा करनी है, जहां जहां मुझे कीर्तन करने का मौका मिले या सुनने का मौका मिले मुझे कीर्तन करना है, श्रवण करना है। भक्तों का सेवा का मौका मिला, मुझे भक्तों का सेवा करना है। इस तरह से अगर हम करेंगे तो जो उस भिखारी का जो मतलब उसका तुष्टि पुष्टि सब हो जाएगा। उसी तरह से हमारा भी एक तो जीवन जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाएगा। जो भक्ति करने का मौका मिला है हम उससे चुकेंगे नहीं, और अगर इसी उत्साह से हम लोग करेंगे तो हो सकता है प्रभुपाद की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मा जी आज हमको बता रहे कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय पूरी उत्साह के साथ। लेकिन हम लोगों को भगवान से पहले हमारे भक्त, हमारे गुरु, हमारे वरिष्ठ जो शिक्षा गुरु, इन लोगों का आश्रय लेना है। फिर ये लोग हमको जैसे जैसे आगे बताएंगे उस तरह से हमको आगे आगे बढ़ना है। तो हमारा जीवन जो सफल होगा, और हमारी श्रद्धा भी बढ़ेगी, हमारी नाम रुचि बढ़ेगी, हम भक्ति भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। और ऐसा करते करते हम लोग केवल नाम के भक्त नहीं, हम लोग काम के भी भक्त बन जाएंगे, और भगवान भी हमसे प्रसन्न होंगे, गुरु हमसे प्रसन्न होंगे। और हम भी जो कुछ बोलेंगे, अभी ऐसा मत सोचे कि अगर शुद्ध भक्त बनूंगा तो मेरा वाक्य एकदम, तो हम बोलेंगे आपका प्रमोशन होगा आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा, आप एक करो। हम लोग एक गलती से भी मत सोचिए फिर वो क्या होगा, फिर हम लोग वो ज्योतिषी जैसे बन जाएंगे, हम सबको बुलाएंगे आ जाओ, मैं जो कुछ बोलता हूँ सच होता है। हमको ये सब नहीं बोलना है। मतलब हमको एक यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त हमेशा भक्ति में ही, मतलब भगवान की भक्ति कैसे करनी है, और उसका सारा जो केंद्र है भगवान के लिए होता है। और तो वो एक होगा। सेकेंडली हमारा मन कभी विचलित नहीं होगा, और तीसरा हमारी जो इंद्रियां है हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि जब इंद्रिया कंट्रोल में रहेंगी तो तभी हम लोग इस भौतिक जगत से आसक्ति हमारी कम होते होते उसको एकदम नील हो जाएगा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, समवेत इकट्ठे भक्त वृंद की जय, और थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि बहुत अच्छा ये परपट और श्लोका है, आप ऐड कीजिए, आपका जो भी रियलाइजेशन है या आप
जो कुछ बता सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सूरत माता प्रभु का प्रणाम। थैंक यू प्रभु, हरे बहुत अच्छा कृष्णा। क्लास था और बहुत अच्छे से पहुंच गए। और आपका श्लोक भी एज यू सेड बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे वो इसने अपना निष्कर्ष दे रहे थे ना सब चीज़ों को बताने के बाद में। और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने भगवान के चरण पकड़े हैं, इसके लिए मैं जो भी बोलता हूँ कभी झूठा नहीं ठहराया जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बोल देंगे और वो जो है मतलब उसको गलत ठहराया जा सकता है। और वो भी ऐसा नहीं है उनका मेंटेलिटी के मैं कुछ भी बोल दूँ, बिकॉज वो भगवान के भक्त हैं और रीजन बता रहे हैं क्योंकि उन्हें भगवान के चरण पकड़े। तो ऐसा नहीं है जस्ट फिजिकली वो चरण पकड़े और कुछ भी बोलते जा रहे हैं। भगवान के चरण पकड़े हैं, दैट मीन्स ही हैज टेकन फुल शेल्टर ऑफ लॉर्ड। उन्होंने भगवान का जो है शरण लिया हुआ है। और उसके जो ऐसा जो भक्त है जो भगवान का शरण लेता है उसका मेंटेलिटी ही अलग होता है। इज इन टोटल डिफरेंट मोड, उसका एटीट्यूड ही अलग होता है। जैसे एक वैष्णव का होता है, भक्त का होता है। तो दैट्स व्हाई ही इज गिविंग दैट स्टेटमेंट कि मैं जो बोलता हूँ इट कैनॉट बी प्रूव्ड फॉल्स। और आज के संदर्भ में अगर हम लोग देखें इसको कि कैसे इसको समझे, तो वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड, जो हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते। इसके लिए हम लोग जो है अपने गुरु के, वैष्णवों के और जितने भी अच्छे भक्त हैं उनकी शरण लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं उनका पाँव पकड़ के हम लोग कुछ भी बोलना शुरू कर दें, नॉट इन दैट सेंस, बट हम उनकी जब शरण लेते हैं तो विल स्पीक ओनली फ्रॉम शास्त्र। हम अपने मन से बात नहीं करेंगे, विच यू वेरी नाइसली सेड। तो ये आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस। और दूसरा और एक चीज जस्ट वांटेड टू करेक्ट ऑन वन थिंग, जैसा प्रभुपाद जी का वेरी नाइसली यू सेड लॉट ऑफ थिंग, बट जैसे ये सेड की ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, तो आई डोंट एग्री टू दैट बिकॉज प्रभुपाद इज सच ए प्रोफाउंड राइटर। उन्होंने इतना बुक्स लिखा है एंड देयर बीन केप्ट इन बिग बिग यूनिवर्सिटीज, तो देयर इज नो सच मिस्टेक। हाँ, उनका जो लेक्चर्स है उनका ट्रांसक्रिप्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, बट सीक्वेंस का है प्रभुपाद जी जैसा लेक्चर का, इट्स नॉट इन राइटिंग फॉर्म, ही वाज स्पीकिंग। तो उन्होंने जो कहा है तो इन अ फ्लो वो कभी कुछ बोलते हैं, देन सडनली ही मे बी ही टेक्स अनदर पॉइंट, तो वो हम लोग को लग सकता है। बट श्योर प्रभुपाद वाज अ प्रोफाउंड राइटर, so he never had grammatical mistakes। एंड उनका एक्सेंट में उनका जो था प्रॉब्लम था, जैसे कई कई लोगों से सुना, कई आचार्य लोगों से, महाराज लोगों से, वो बोलते हैं कि मतलब वो कभी कभी उनको कुछ नहीं समझ में आता था लिटरली, मतलब दे नेवर यूज्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, बट फिर भी वो बोलते हैं हम लोग बैठ के सिंसियरली हम लोग बैठ के सुनते थे। तो या एक्सेंट जो था उनका was in material perspective it was not like Britishers or Englishmen, but उनका जो प्योरिटी था, तो प्योरिटी was the force which was hitting the people। उनके हृदय को छूता था लोगों को और वो कन्वर्ट हो रहे थे, they were taking to Krishna consciousness। so I just wanted to add that। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, राइट प्रभु, दिस इज द एक्चुअल पॉइंट प्रभु। यस यस, आपने जो कहा था, यस प्रभु, थैंक यू सो मच। वही एक्सेंट, दे कुडंट ग्रैब द, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं वो एक्सेंट के, दिस इज द राइट थिंग व्हाट यू। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास था। और आपने कहा कि कोई भी भक्त जब अपने मुंह से भगवान के बारे में सुनता है तो उसके हृदय में जो भगवान रहते हैं उनके
चरण धूलि उनके मुख से बाहर आती है और हमें उसका स्पर्श करती है। तो वो सही है, जब से हमने ये भागवतम चालू किया और अलग-अलग जब भक्त आते हैं और उनके मुख से जब हम सुनते हैं तो और भाव अच्छे से बनता है कि और मुझे सुनना चाहिए। कितने अलग-अलग भाव में वो सुनने को मिलता है, तो वो स्पष्ट रूप में हम अनुभव कर सकते हैं कि भगवान की चरण रज आ रही है और किस तरह हमें हृदय में प्रेम जगाती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो अनुभव भी होता है। जैसे मेरे जैसे कम बुद्धि वाले हैं वो भी इतना ध्यान से भागवतम सुन सकते हैं क्योंकि वो उनके हृदय में भगवान होते हैं और वो रज हमारे वो भगवान के बारे में स्तुति करते हैं, भागवतम सुनाते हैं, तो वो रज भी हमारे ऊपर आ जाती है और हम सुन सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। नहीं, आप बहुत ही हम्बल है माता जी। आपकी वजह से, आप प्रभु जी की वजह से हमारा ये उद्धार हो रहा है। तो आप कम बुद्धि नहीं माता जी, आप बहुत ही आपकी कृपा की वजह से हम सब यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हाँ, सर्वदेव गिरधारी प्रभु, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu. Dandavat Pranam. Yeah, first of all, thank you so much, Prabhu, for wonderful class, Prabhu. प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था प्रभु कि आज के लेक्चर में आपने एक पॉइंट ये बोला था कि मतलब बहुत लोग शास्त्र पढ़ते हैं बट द कंक्लूजन जब वो भगवान को नहीं समझ पाएंगे तो ये व्यर्थ है। मतलब बहुत लोग वो कंक्लूजन में आते नहीं है, मतलब भगवान भगवान कौन है, इवन दो दे आर रीडिंग द शास्त्रास। सो मेरा प्रभु जी ये सवाल था कि ऑल्दो हम ये सुनते हैं कि ये जो शास्त्र है वो भी भगवान के मुखारबिन से आए हैं और वो स्वयं प्रत्यक्ष भगवान ही है। सो इफ समबडी अगर कोई शास्त्र पढ़ता है एंड इफ ही इज नॉट कमिंग द कंक्लूजन हु इज लॉर्ड, सो विल क्या वो इस धरातल से एलिवेट हो पाएगा, मतलब इस धरातल से निकल पाएगा? इफ ही इज ओनली रीडिंग शास्त्रस बट ही विल नॉट अंडरस्टैंड भगवान कौन है, या ही विल नॉट कम ऑन दैट स्टेज। सो व्हाट इज उसका गति क्या होगा? इफ मतलब वो सिर्फ बिकॉज आज के समय में बहुत लोग शास्त्र पढ़ते हैं बट दे विल नॉट कम, मतलब वो उस स्तर पे नहीं आते कि वो भगवान कौन है या ये मतलब मैं वो कौन है, वो स्तर पे नहीं आते हैं। बट हम ये सुनते हैं कि शास्त्र भगवान ही है और उनके मुखारबिन से आया है, तो उनकी गति क्या होगी प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाद में गोपी मनोहर प्रभु और अन्य जो भक्त है आप भी प्लीज ऐड कीजिए। तो एक्चुअली प्रभु, एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर चीज मतलब भगवान का ही है, मतलब क्रिएशन भी भगवान का है, सब भगवान का ही है। तो और भगवान अपने मतलब स्व इच्छा से हम मतलब उसका जो क्या बोलते हैं कंक्लूजन है उसको या तो रिवील कर सकते हैं या फिर उसको ढका रख सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मूड। जो कोई शास्त्र पढ़ रहा है किस मूड से पढ़ रहा है। अगर वो ये मूड से पढ़ रहा है कि मुझे फाइंड आउट करना है भगवान कौन है, मतलब वो अगर उसका एटीट्यूड है, मतलब मैं देखना चाहता हूँ, या देन उसको टाइम लगेगा, बहुत सारे लाइफ टाइम लगेंगे, क्योंकि पढ़ते 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 भगवान आखिर में उसको एक मौका देंगे जहाँ पे वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आए। और अगर उसका मूड हम्बल है, अगर वो मतलब वो ये देखना चाहता है कि ये सब है क्या, मतलब हम लोग कहाँ से आए, मतलब इन हम्बल स्टेट इफ यू स्टार्ट्स रीडिंग, तो लॉर्ड विल डेफिनेटली मेक श्योर कि इन द एंड अगर देखेंगे जब तक हम एक शुद्ध भक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे तो इट इज ऑल जस्ट मतलब आप केवल शास्त्र पढ़ के क्या बोलते हैं भगवान को नहीं जान सकते। इवन अगर आप देखोगे प्रभुपाद के बुक्स जब भी कोई पढ़ता है, इन दी एंड वो ऐसा नहीं कि आउट एंड आउट प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने के बाद वो देखता है कि इस्कॉन सेंटर कहाँ है, मुझे भक्त का संग कहाँ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं कि जितने भी लोगों ने प्रभुपाद के भगवत गीता पढ़े उन्होंने फिर और बुक खरीदे और घर पे ही बैठे, जैसे उन्होंने प्रभुपाद के बुक पढ़ने शुरू किए उनका सेकेंड गोल क्या है कि भक्त ये इस्कॉन का सेंटर कहाँ है, प्रवचन कहाँ होते हैं,
भक्त कहाँ मिलते हैं, आगे और क्या करना है। तो दैट इज द ये, फिर वो लोग आके भक्ति में जुड़ते हैं। तो आज तक ऐसा किसी ने सुना नहीं कि किसी ने प्रभुपाद का बुक पढ़ा और वो फिर कभी भी भक्तों के संग में आया ही नहीं। वो आउट एंड आउट भागवतम खरीदा, उसने चैतन्य चरितामृत खरीदा, स्मॉल बुक्स खरीदे और घर पे ही था। तो मेन थिंग क्या होता था, ही यूज्ड टू सर्च फॉर डिवोटीज। तो इट इज तो ऐसे जो भक्त है जो केवल शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान जब तक उनको भगवान मतलब भगवान का जब तक उनकी कृपा हो कि वो भक्त के संग में नहीं आएंगे, उनका आगे नेक्स्ट लाइफ ही विल डू, मतलब प्रगति होते 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 धीरे धीरे हम्बल होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि एक लाइफ टाइम की जहाँ पे वो उन भक्तों के संग में करना शुरू करेंगे, एंड दैट टाइम विल एक्चुअली गेट द कंक्लूजन। जैसे कभी कभी होता है ना, हम किसी नए जगह जाते हैं और हमको बोलते हैं कोई, अरे मैं यहाँ पे रहता हूँ, और वो एक लैंडमार्क देता है कि ये फलाने जगह पे किसी को भी पूछो, आप उधर पहुंच जाओ, फिर आपका ऑपोजिट ही मेरा घर है। तो कभी कभी हम वो करते करते पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वो लैंडमार्क के पास होते हुए भी हमको लैंडमार्क दिखता ही नहीं। बार बार हम फोन करते हैं, मैं आपने जहाँ बताया मैं आया हूँ, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। फिर वो जब आदमी आता है और बोलता है अरे ये देखो यहाँ पे बोला था मैंने, अरे आप, अरे ये तो मेरे सामने ही था, मुझे दिखा ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना नई जगह पे। तो उसी तरह से सारा पढ़ते हैं, लेकिन भगवान वहां पे होते हुए भी उनको दिखते नहीं। फिर वो शुद्ध भक्त आके उनको दिखाता है, ये देखो ये सारे शास्त्र का ये निचोड़ है, ये सार है। और फिर वो बता रहे हाँ इतना आसान था, पता नहीं मैं क्यों मतलब घूम रहा था इस तरह से। तो आई रिक्वेस्ट अदर डिवोटीज टू प्लीज ऐड गोपी मनो प्रभु। हरे कृष्ण, धन्यवाद। Yeah, Hare Krishna. Yeah, so nicely said. Just to in short, मैं खाली यही ऐड करूंगा कि जैसे लोगों का प्रश्न था कि जो शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन वो कंक्लूजन पे नहीं आते कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। तो ये ऐसे ही हो गया कि मतलब जो है वो शास्त्र पढ़ रहा है, और प्रभु ने बहुत अच्छे से बोला कि मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी मायावादी लोग भी पढ़ते हैं, नास्तिक लोग भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि उन्हें पढ़ लिया तो उनका उद्धार हो गया, सीधा निकल गए, नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, खाली शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। शास्त्र पढ़ के उसको समझना है और समझ के उसको फॉलो करना है। देन ओनली यू विल रीच गोलोका, तभी हम लोग इस भौतिक जगत से निकल पाएंगे। तो ये है कि मतलब जस्ट पढ़ने है ना, जैसे वो एक बहुत फेमस श्लोक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो, कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यति तत्व का। तो भगवान का जन्म और कर्म ये दिव्य है, ये जान लेने से हमारा उद्धार होता है। कितने लोग जानते हैं, सभी लोग भगवान का जो है कितना दिव्य है जन्म और कर्म, लेकिन फिर भी अभी तक यही पढ़े हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्यों पढ़े हैं फिर? क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली अंडरस्टूड और दे आर नॉट प्रैक्टिकली अप्लाइंग इन देयर लाइफ। So they need to understand properly, and they need to खाली not only understand but they need to apply also it in their life. Hare Krishna. Yeah, thank you so much, प्रभु जी। थैंक यू सो मच सूरज माधव प्रभु फॉर ये जो सवाल का बहुत अच्छे से प्रभु आपने इसका जवाब दिया प्रभु। एंड थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु जी ऑल्सो, कि उन्होंने प्रभु जी ने भी अच्छे से इसका आंसर दिया प्रभु। सो थैंक यू वंस अगेन सूरज माधव प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास ऑल्सो प्रभु। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय प्रभु। हरे कृष्णा, जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत ही सुंदर क्लास था आपका प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था कि जो आपने कहा जैसे कि जब प्रभुपाद ने बताया था कि उन्होंने ये बताया कि जो चैतन्य चरितामृत में है कि मायापुर में सबसे बड़ा मंदिर बनेगा और सारे विश्व के भिन्न भिन्न कोनों से लोग आएंगे और दर्शन करने के लिए। तो क्या वो वैदिक प्लानिटोरियम की बात कर रहे थे, मतलब जहाँ पे सारे मतलब एग्जीबिशन होगा और ब्रह्मांड कैसे चलता वगैरह वो होगा उस मंदिर में?
तो क्या वो वैदिक प्लानिटोरियम मंदिर की बात कर रहे थे जो वर्तमान में बन रहा है, और क्या वो बन चुका है प्रभु जी, और हम उसके दर्शन कर सकते हैं? हाँ माता जी, वो जो अद्भुत मंदिर का जो बात हो रहा है वही है माता जी वो। और आई थिंक अभी और 1-2 साल में उसका उद्घाटन हो जाएगा ऑलरेडी। वही उसी मंदिर की बात हो रही है माता जी। हाँ, ये जो प्रभुपाद ने जो बताया था, आई मीन चैतन्य महाप्रभु का भी भविष्यवाणी था, और प्रभुपाद ने भी इसके ऊपर जो बताया था वही है वो टीवीओ टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम। एंड अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 80% ऑलरेडी हो गया है काम। आई थिंक और 1-2 साल में आई थिंक वन ऑफ द गौर पूर्णिमा उसका बहुत बड़ा ये होने वाला है, उद्घाटन होगा। होपफुली हम सब लोग दर्शन लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी बताने के लिए। मुझे यही था, जानना था कि क्योंकि सबने सुना था कि वो मंदिर बन रहा था तभी, लेकिन पता नहीं था कि ये कब तक खुल जाएगा, कब तक हम दर्शन कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अच्छे से हमें ये बताया। और प्रभु जी एक पॉइंट अभी जैसे सरदेव प्रभु जी ने पूछी थी, तो अ, मैंने सोचा, मैं कुछ लेक्चरों में कुछ सुना था, तो मैंने सोचा कि शायद प्रभु जी के शायद ये उत्तर काम आ सके। जो मैंने इस्कॉन गुड़गांव के लाइव लेक्चरों में सुना था, हिज ग्रेस असीत प्रभु जी ने कहा कि जैसे बहुत लोग होते हैं ज्ञान, तो जैसे अभी गोपमन और प्रभु जी ने भी बताया कि मायावादी भी शास्त्र पढ़ सकते हैं, कि कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि उनको इंटरेस्ट है सब चीजें जानने का, पर लेकिन वो भक्ति नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएँगे भगवान को। तो जैसे सर्वदेव प्रभु जी का प्रश्न था कि क्या वो सिर्फ़ पढ़ के ही अगर नहीं भगवान के कंक्लूज़न में पहुँचे तो उसकी क्या गति होगी? क्या वो यहीं रह जाएँगे? क्या वो जाएँगे? तो असीत प्रभु जी मतलब इस्कॉन गुड़गाँव में बता रहे थे कि जितने भी ये लोग हैं, चाहे मायावादी, ब्रह्म ज्योति में जाने वाले, उन सबसे भगवान को उन सबसे भी ज़्यादा भगवान को वो पसंद हैं, भगवान को वो प्रिय है जो ज्ञानवान, जो ज्ञान की इच्छा रखते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान रखना खासकर। ऐसे नहीं कि सारी मायावादी चीज़ों के लिए भी कि हाँ, चलो थोड़ा-सा भगवान का भी इसमें डाल दिया, मतलब इसका भगवान में भी नहीं, वो सिर्फ़ मतलब ज्ञान के बल पे भी ना सिर्फ़ वो शास्त्र पढ़ें, बल्कि वो लोग विभिन्न जो प्रवक्ताओं से सुनेंगे, कथावाचकों से जब तक सुनेंगे, तभी उनका हृदय परिवर्तन होगा और तभी ये सब संभव है कि वे जा पाएँगे दा वापस अपने धाम। क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रवक्ताओं से सुनने से मन की शुद्धि होती है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि ज्ञान अर्जित करना बहुत-बहुत और उस पर फिर काम करना और भक्तों के बीच में जब हम टेम्पल जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अलग-अलग भक्तों का अलग-अलग मूड होता है। और जब वे सेवाएँ देते हैं, उनके साथ हम रहते हैं, तब हमारा मतलब असल में वो ह्यूमिलिटी जो बोलते हैं कि वो तभी हम सीख सकते हैं। जैसे मुंबई में प्रकार के अलग भक्त हम देखते हैं अलग, और दामोदर देश में अलग मोड है, और जब हम यहाँ आते हैं तो हम बिल्कुल ही बदल जाते हैं। हम सोचते हैं अरे! ऐसे भी भक्त हैं क्या भगवान के? तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो भगवान धीरे-धीरे रिवील करेंगे, वो जब हम सुनेंगे भक्तों से जो ज्ञान अर्जित होगा, सुनना ही है अपने आप में, और पढ़ना भी और सुनने से भी ज्ञान अर्जित होता है। तो हम हमें धैर्यपूर्वक सुनना है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, और और पेशेंटली और डिलिजेंटली हमें उन्हें सुनना है, और धीरे-धीरे भगवान हमारा, ऐसा भी नहीं है कि कोई भक्त ऐसा चाहेगा और वो भगवान की कृपा उस पे होगी नहीं और वो रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जी, जो धैर्यवान होगा, जो धैर्य से सुनता जाएगा, भक्तों को उनके आश्रय में रह के, वो डेफ़िनेटली हृदय परिवर्तन होगा और भगवान उसकी सहायता करेंगे। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे, तो मैंने सोचा ये प्रभु जी के लिए जो शायद कुछ पॉइंट्स काम आ सकें। हरे कृष्णा।